नमस्कार। अब हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। उष्ट्रासन यानी कैमल पोज है जो कि अनाहत चक्र को एक्टिवेट करता है। अनाहत चक्र जो हृदय से संबंधित है, जिससे कि हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इट इज़ रिलेटेड टू लव एंड पॉजिटिविटी ऑफ कोर्स। तो ये फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा जो उष्ट्रासन होता है आस्थमाटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे चेस्ट रीजन ओपन अप होता है, तो ये लंग्स के हेल्थ को बेटर करता है, इसीलिए अस्थमा के पेशेंट के लिए अच्छा होता है। इतना ही नहीं है, उष्ट्रासन के पॉजिटिव इफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरीज पर भी देखे गए हैं। उष्ट्रासन का थायराइड ग्लैंड पर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अदर देन दैट ये ओवरऑल बॉडी के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है। और उष्ट्रासन को करने में जल्दी ना बरतें। अगर पहल में ये ना हो रहा हो तो इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। और उष्ट्रासन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हर्निया के केस में, रिसेंट सर्जरी के केस में, हिप इंजरी या फिर कोई सीवियर बॉडी पेन के केस में, कंडीशन के केस में, कहीं इंजरी है बॉडी में तो उस केस में। तो चलिए करते हैं उष्ट्रासन। सबसे पहले हम लोग मैट पर आएंगे, और मैट पर आने के बाद जितने भी वार्म अप यानी सूक्ष्म एक्सरसाइजेस होते हैं करने के बाद ही योगा शुरू करना चाहिए, और अंत में शवासन से अंत करना चाहिए। उष्ट्रासन जैसे केसेस में जहाँ बॉडी पूरा कर्व्ड होता है, काउंटर पोज जरूर करना चाहिए ना। उष्ट्रासन में आते हुए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार इसको थोड़ा सा नी को ओपन करेंगे, जितना हमें लगेगा कि हम उष्ट्रासन में कर सकते हैं। और ये जैसा कि आप पैर को देख सकते हैं, तो इधर से मैं मुड़ जाती हूँ। ये पैर को देखिए, थोड़ा सा जो बिगनर्स होते हैं उनका हाथ नहीं पहुंचेगा, तो वो उष्ट्रासन के लिए इस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा फैलाते हुए फिर ये देखिए, सबसे पहले हम दाएं हाथ को ऊपर करेंगे, सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए, और उसके बाद हमें जब लगेगा कि उसके बाद हम उस पर उठेंगे, और ऐसे हाथ उठाने के बाद हम इसको धीरे धीरे करके अपने एड़ी को टच करने की कोशिश करेंगे। ये अर्ध उष्ट्रासन है, माने हाफ उष्ट्रासन। इसी तरह से अगर दूसरा हाथ पैर पर रखकर पहले हाथ को हवा में रखें तो इसे अर्ध उष्ट्रासन कहा जाता है। और उसके बाद ये दूसरे हाथ को भी हम अपनी क्षमता अनुसार इस पर ले जाने की कोशिश करेंगे, और जितनी देर हो सके नॉर्मल सांस लेते और छोड़ते हुए हम उष्ट्रासन मुद्रा में रह सकते हैं। ऊपर सीलिंग को देखेंगे हम, और उसके बाद इसी तरह से हम वापस आएंगे। अपनी क्षमता अनुसार उष्ट्रासन में जाएंगे और उतनी देर ही रुकेंगे। और जैसा मैंने कहा, इसके बाद काउंटर पोज जरूर करना चाहिए। तो इसका काउंटर पोज होता है बालासन या शशांक आसन। इन दोनों में से कोई भी आसन कर सकते हैं, दोनों में बहुत सिमिलैरिटी होती है। वज्रासन में वापस से होकर इस बार काउंटर पोज मतलब देखिए उल्टा, उसमें पूरा हमने पीठ को पीछे कर्व किया था, तो इसको हम आगे की ओर जाएंगे। स्पाइन्स पीछे कर्व थे, तो इस बार हम आगे जाएंगे और पूरी तरह से बॉडी को आगे स्ट्रेच करेंगे। अगर ये हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो हम अपने नीज को बॉडी से बाहर दोनों साइड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, फोरहेड जमीन पर या चिन जमीन पर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। हाथ पूरे स्ट्रेट होने चाहिए। नॉर्मल सांस लेते हुए उष्ट्रासन के काउंटर पोज यानी शशांक आसन या बालासन में हम हैं। ये शशांक आसन, बालासन कई सारे आसनों का काउंटर पोज होता है, और कभी भी इस तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हम करें तो हमें ये शशांक आसन या बालासन में रिलीफ मिलेगा। नॉर्मल सांस लेते हुए हम लोग शशांक आसन या बालासन में रहेंगे। उसके बाद कुछ देर रहने के बाद हम ऐसे ही वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारा उष्ट्रासन। जितना तक हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करें और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।